जोहार दोस्तों, पंडित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज का सेशन हुक और चाबी काठी से रहेंगे आपके वन लाइनर। उसके बाद दोस्तों पीछे से आपके छैयर कराए जाएंगे, इसलिए आप उसका टेंशन नहीं लेंगे। छैयर का एमसीक्यू रहेंगे और इस तरह जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, पीछे से हम लोग एमसीक्यू करते आएंगे, तो इससे आपका रिवीजन होगा। जैसे फिर एमसीक्यू खत्म होंगे फिर वन लाइनर में आएंगे दोस्तों। ये खत्म होने के बाद दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे आपके लोकगीत में आएंगे वन लाइनर में। उसके बाद दोस्तों जैसे ही लोकगीत खत्म होंगे उसके बाद वो शायद साहित्यकार के आएंगे। और जो भी मेरा वीडियो मैथ का नहीं देखे हैं, सीआई दोस्तों अपलोड किए, वो जरूर देखेंगे। उससे 3 से 4 फैक्ट को मैं बताया है। और दोस्तों एक टाइप आपके एग्जाम में रहने का संभावना बढ़ जाता है, इसी वजह से 4 क्वेश्चन देखेंगे आप, और एक आपके एग्जाम में एकदम 110% रहेंगे ही, ये फिक्स है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हुप का, और देखेंगे हम लोग हुप के जितने सारे क्वेश्चन हैं बारी बारी से, और जहां आपको इम्पोर्टेंस लगेंगे दोस्तों मैं वहां आपको नोटिस करवाते चलूँगा। देखिए, हुप कहानी के लिखवैया हकै कौन है दोस्तों हुप के? तो प्रोफेसर विनोद कुमार आप याद रखेंगे। हुप कहानी कौन किताब में इजराइल है? दोस्तों ये सौंद माटी में इजराइल है। आप ये जानते हैं कि हुप कहानी सौंद माटी में दोस्तों इजराइल है। नेक्स्ट देखिए, गुनेसर बाबू दामोदर के किलल डाकल हलै। तो दोस्तों गुनेसर बाबू दामोदर के हर जोते के लिए खातिर डाकल हलै, इटा तोहनी याद रखबी। हुप कहानी के मुख्य पात्र के लागे तो दामोदर और गुनेसर बाबू। तो दोस्तों ये आप वीवीआई मार लेंगे, क्योंकि हुप के मुख्य पात्र आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो दामोदर गुनेसर बाबू, दामोदर गुनेसर बाबू। गुनेसर बाबू तीर्थ करे कहाँ गेला हथिन? तो दोस्तों ये गंगा सागर तीर्थ करने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब गंगा सागर से तीर्थ करते हुए लौटते हैं तो दोस्तों उसकी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाते हैं और वो धनबाद में ही उतर जाते हैं। और वहीं पे गुनेसर बाबू दरोगा के पद पे विराजमान रहते थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, यहाँ से दोस्तों एक भी आपके क्वेश्चन छोड़ने का संभावना नहीं बनता है। मैं आपसे इतना प्रॉमिस करता हूँ कि हर वो क्वेश्चन को मैं नोटिस करता चलूंगा। दामोदर पढ़े लिखे के की बने है? तो दोस्तों दामोदर पढ़ लिख के दरोगा बनल हलै। हुप कहानी कौन संदेश देला हलै? तो दोस्तों हुप कहानी में जाति पाति भेदभाव टा बेजाय लागे, मतलब इसे बोले गए हैं कि जात पात कुछ नहीं है, कोई छुआछूत आज के टाइम में नहीं करना है। कि हम राजपूत हैं तो हम ब्राह्मण हैं, तो कोई नीचे कास्ट का है तो उसको छूने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे, पानी पीने अगर मांगे तो नहीं देंगे। तो ये दोस्तों सब गलत बात है। बस हम लोग सनातनी है, इतना आप जान जाइए, सनातनी है बस। दुखेक बेराय गुनेसर बाबू के कौन साथ दिलाए? तो दोस्तों जो दामोदर है ना, उसको बहुत ज्यादा प्रताप करते थे, वही उसको साथ देते हैं दुखेक बेराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोले गए हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके ढोल गवार शुद्ध पशु नारी इस सब ताड़न के अधिकारी के हतन? दोस्तों तुलसी राम। ढोल गवार शुद्ध पशु नारी इस सब ताड़न के अधिकारी, ये बोले गए तुलसी राम। ये आप वीवीआई करेंगे दोस्तों, ये आप वीवीआई करेंगे, नोटिस करेंगे क्या है। ढोल गवार शुद्ध पशु नारी इस सब ताड़न के अधिकारी, ये दोस्तों तुलसीराम बोलेंगे, इसको आप वीवीआई करेंगे। दामोदर बापे का नाम है गुरदियाल राम, ये भी आप वीवीआई करेंगे। दामोदर बापे का नाम गुरदियाल राम था दोस्तों। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसाने की कोशिश करेंगे, जो आपको मैं नोटिस करता चलूंगा। दामोदर बापे का नाम गुरदियाल राम, दामोदर बापे का नाम गुरदियाल राम। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा रिपीट करते हैं क्या। तो गुनेसर बाबू, इसमें मुख्य पात्र कौन थे? दामोदर और गुनेसर बाबू। कहाँ गए थे तीर्थ यात्रा? गंगा सागर। दामोदर पढ़े लिखे में क्या बन गए? तो दुर्गा बन गया दोस्तों। इसमें क्या दिखाए गए? जात पात के भेदभाव दिखाए गए हैं। दुखे बराम कौन साथ देते हैं? दामोदर। और ढोल गवार शुद्ध पशु नारी इस सब ताड़न के अधिकारी, ये तुलसीराम। दामोदर बाप के नाम गुरदयाल राम। तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। दामोदर के छो भाई कहाँ काम खोजल जला? तो चंदन दोस्तों, इन लोग 6 भाई कहाँ गए थे? चंदन नगर। दामोदर के छोवो भाई कहाँ काम खोजे जला है? चंदन नगर एक जगह है, वो भी आप याद नोटिस करेंगे। गुनेसर बाबू दामोदर के कितने रोजाना देते काम में? तो दोस्तों रोजाना इसको 10 रुपये देते थे। दामोदर हजारी बाग जाय के कौन काम शुरू कर लाए? तो दोस्तों ये रिक्शा चलवाए और टैक्सी पढ़वे। दोस्तों ये आपके रिक्शा चलाते थे और ट्यूशने पढ़ाते थे, अब ये भी याद रखेंगे। दोस्तों ट्यूशने पढ़ाने का और रिक्शा चलवाए का ये काम कर रहा है। कितना मेहनती थे दामोदर। दामोदर बीए ऑनर्स में कौन श्रेणी में पास भेल है? तो दोस्तों आपके ये प्रथम जो है फर्स्ट डिवीजन ये पास हो जाते हैं।
गुनेसर माय के ऑपरेशन खातिर केते खर्चा बटल है। तो दोस्तों जब गुनेसर माय के जो है आपके ऑपरेशन खातिर 5,000 बतल है दोस्तों, तो गुनेसर माय के 4 दिन में कितने खर्चा हो गया है। तो दोस्तों ये 4,000 रुपये 4 दिन में खर्च हो गए थे। लेकिन आपको यहाँ से 2 चीज़ याद रखना है। सबसे पहले आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले कि गुनेसर माय के ऑपरेशन खातिर कितने खर्चा बतल है, तो दोस्तों ये 5,000 ऑपरेशन के लिए 5,000, लेकिन उसको 4 दिन में 4,000 खत्म हो गए थे। आप ये भी याद रखेंगे। दामोदर अपन परिवार संगे कहाँ नौकरी में गला है। तो दोस्तों ये आपके धनबाद में इसको जॉब लग गए थे। दामोदर सब कुल कितना भाई है। तो दोस्तों 7 थे और 6 जो है वो चंदन नगर चल गए थे काम करने के लिए। आप ये भी याद रखेंगे। गुनेसर बाबू के उनकर माय के ऑपरेशन में की मदद दिल है, के मदद करलक है। दोस्तों ये दामोदर है, वो आपके गुनेसर बाबू के माय का जब ऑपरेशन होता है तो दामोदर उसमें दोस्तों मदद करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गुनेसर बाबू के माय के ऑपरेशन खातिर कितना दिन धनबाद में रहला है। तो दोस्तों ये 10 दिन धनबाद में, तो ये भी पूछ सकते हैं कितना दिन धनबाद में था, तो 10 दिन, ये भी आप VVI मार लेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, के मने भावल कि जात से कोई बड़ छोट नहीं होवे है, सोबले प्रधान करम है के। ये दोस्तों गुनेसर जब ये दामोदर जब इसको हेल्प करते हैं गुनेसर को, तो सोचते हैं कि छोटा कास्ट है फिर भी देखो कितना दिलदार आदमी है, इतना हेल्प कर रहा है। अब मैं यही सब के लिए इतना मैं बोल रहा था, प्रतापी कर रहा था। तो दोस्तों यही तब सोचते हैं कि ये मन मन में सोचते हैं कि जात से कोई बड़ और छोट नहीं होवे है, शोभले दोस्तों ये प्रधान करम हकै। ये गुनेसर बाबू मने मने सोचा है। दामोदर माय मरले के बादे अपन परिवार संग कहाँ रहे लगल। तो दोस्तों ये धनबाद में दामोदर के माय जब मर जाती है तो बादे अपन परिवार संगे कहाँ रहे लगल, तो धनबाद में दोस्तों ये रहने लगते हैं। खूब कहानी अनुसार कोकर से बैठ कर कोई नाय हवा है, तो दुख में जो अपन आदमी काम आवा है। दोस्तों बोले हैं खूब कहानी के अनुसार केकर से बढ़कर कोई ना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आपके लाख अपने आदमी हैं, अगर दुख में आपके साथ नहीं दिए तो वो आपके अपने आदमी नहीं है। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, क्वेश्चन में है कि तीरथ करे घरे घूरी गुनेसर बाबू के कौन परेशानी भे गल हतै। दोस्तों उनकर जो माय था ना वो बीमार भे गल है। जैसे ही गंगा सागर गए थे घूमने तो उसके आते आते उसकी मम्मी का तबीयत खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो धनबाद अस्पताल में भर्ती हो जाती है। तो गुनेसर बाबू अपन माय के कहाँ भर्ती करा हथिन, तो दोस्तों धनबाद के अस्पताल है, ये आप याद रखेंगे। BA पास करके रिजल्ट लेके माय पास गेल तो माय की कहलाए तो बेस नौकरी पकड़ ले। बोला कि माय हम तो BA पास भे गलियो, उसकी माँ बोलती है कि तुम आप बेस नौकरी पकड़ ले। दामोदर कौन कंपटीशन है तैयारी करे लागल है, तो दोस्तों दरोगा का वो तैयारी करने लगते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। दामोदर कौन महीना परीक्षा में बसला है दोस्तों, आपके मार्च में, ये आप VVI करेंगे क्योंकि आपसे एग्जाम ये फंसा सकते हैं कि हुब कहानी में दामोदर कौन महीना में बैठा था। तो दोस्तों ये आपके मार्च में बैठे थे। आप ये भी याद रखेंगे, ये मार्च के परीक्षा में दोस्तों बैठे थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दरोगा कंपटीशन एक परीक्षा देल बाद एक दिन रिक्शा लई के घर घूरे के लिए चले तो डहरे माय खातिर की लेलकै। तो दोस्तों 2 किलो लड्डू और सारी झूला और एक पेपर, ये आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में आपको 3 किलो लड्डू दे सकते हैं, सारी झूला की जगह में दूसरा कुछ दे देंगे और दे देंगे 2 पेपर लिया हुआ था, जिससे दोस्तों आपके हालत खराब हो जाएंगे क्वेश्चन छांटने में। इसलिए 2 किलो सारी झूला 1 पेपर, 2 किलो सारी झूला और 2 किलो 1 पेपर में आ जाते हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे। 2 किलो लड्डू सारी झूला और 1 पेपर लिए थे, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, 10 रुपया रोजाना से दामोदर की कर रहा है, तो अपन माय के पेट चलवा है, पेट काट के कागज कलम किना है। दोस्तों ये पढ़ने वाला लड़का था, तो जो भी मिलते थे उसी से बचा के वो पढ़ते थे। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है दोस्तों, कितना आपको कष्ट हो जाए आपको पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। यही आपके एक हथियार है जो आपको मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, आपके एक जनरेशन को चेंज कर सकते हैं दोस्तों।
बहुत सारे सपने बुने होंगे वो पूरा हो सकते हैं। इसीलिए पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, पढ़ाई मतलब पढ़ाई बस। चाहे हमको कितनो दुःख आ जाए, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, खाना नहीं भी खाएँ तो दोस्तों हमको पढ़ना है। ये नहीं कि मेरे पास नहीं है तो कैसे करेंगे, इससे ये शिक्षा मिलता है। दामोदर के छात्रवृत्ति कौन वजह से मिल है? तो दोस्तों दामोदर के छात्रवृत्ति हरिजन हवे के वजह से। देखिए आपको यहाँ भी फंसा सकता है कि हुप कहानी में दामोदर कौन जात के हल है? दोस्तों हरिजन, संथाल, तो भूमियार, तो ये, तो वो, तो दोस्तों ये हरिजन जात के थे, इसी वजह से इसको छात्रवृत्ति भी मिलते थे। आप ये भी याद रखेंगे। दामोदर घर से कौन ठीन जाए ले बढ़ा लाए? तो दोस्तों ये भी आप नोटिस करेंगे, ये हजारीबाग जाने के लिए बाहर होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोले गए हैं। नेक्स्ट देखिए आपके, पाकल आम के कोनो विश्वास ना है। यहाँ पाकल आम किसको बोले गए हैं दोस्तों? ये दोस्तों बोले गए हैं दामोदर के माई को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दामोदर के माई को बोले गए हैं पाकल आम, क्योंकि वो बूढ़ी थी, इसी वजह से कहते थे कि पाकल आम के कोनो विश्वास ना है। यहाँ पाकल आम के भेलै दोस्तों दामोदर के माई। गुरदियाल राम के गो बेटा हथिन? तो दोस्तों गुरदियाल राम के 7 गो, तो 6 गो कहाँ चल गए? चंदन नगर। और एक जो थे दोस्तों दामोदर, वो काके हजारीबाग चलाए, और हजारीबाग में क्या करते थे दोस्तों? रिक्शा चलाते थे और ट्यूशन पढ़ाते थे। और जो गुनेश्वर बाबू के घर में काम करते थे उसमें उसको 10 रुपये मिलते थे, उसी से अपने गुजारा बसरा करते थे। ये सारे आप फैक्ट याद रखेंगे। जब वो घूम रहे थे हजारीबाग से दोस्तों, वो 2 किलो लड्डू लिए थे और माँ के लिए एक पेपर लिए थे और सारी झूला लिए थे। ये सारे आपको जो है ना मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट को दोस्तों आपको नोटिस करना है। एक एग्जाम है, आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दामोदर गुरदियाल कर कौन बेटा हल है? तो दामोदर गुरदियाल के छोट बेटा था, क्योंकि दामोदर के बाप के नाम अगर तुन्हीं से पूछ दे तो गुरदियाल था दोस्तों। बोलेगा हुप में गुरदियाल कौन था? तो छोट गुरदियाल कौन था दोस्तों? दामोदर के बाप हल, और गुरदियाल का छोट बेटा दामोदर हल, इटा तुन्हीं याद रखबी। नेक्स्ट देखिए, गुरदियाल के मोरला पेछू हवे बेटवन कहाँ गेलथिन? तो दोस्तों ये चंदन नगर गए थे। आपको याद होना चाहिए गुरदियाल के मोरलक पेछू बेटवन कहाँ गए? चंदन नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर भाई सब के गेल बाद गुनेश्वर बाबू घारे की बहाल हलै? तो दोस्तों ये कामिया। दामोदर हलै पढ़ुआ, गरीब लड़का और मजदूरा। दोस्तों ये भी आप नोटिस करेंगे कि दामोदर के हलै तो पढ़ुआ हलै, गरीब लड़का हलै, और दोस्तों ये मजदूरी करते थे, तब ना वो मजदूरी करके रिक्शा चलाते थे, और वो पढ़ा भी करते थे और पढ़ा भी करते थे और पढ़ते भी थे। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शर्म लागो हो कि ना कि घर जहले छोड़ के कॉलेज जा हथिन? ऐसा क्या कहल के गुनेश्वर बाबू? जब वो बोलते चाल हार जोते तो बोलते नहीं हम कॉलेज जाएंगे, तो बोलता है शर्म ना लागो घर छोड़ के ये कॉलेज जा हथिन। ये गुनेश्वर बाबू बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करेगा, मेरा घर काम नहीं छोड़ के कॉलेज जाने खोज रहा है, तो वही बोलते हैं। खूब मतलब होते हैं दोस्तों लगन, सामर्थ्य, उत्साह। खूब मतलब होते हैं लगन, सामर्थ्य, उत्साह होते हैं दोस्तों। ये आप जरूर याद रखेंगे। दामोदर कौन जात के हला दोस्तों? तो दामोदर आपके भुइयां जात के थे। आप ये भी याद रखेंगे। गुनेश्वर बाबू कौन रहे? तो गाँव के जमींदार रहे दोस्तों गुनेश्वर बाबू। आप ये भी याद रखेंगे, नोटिस करेंगे, पूछ देंगे गुनेश्वर बाबू के हला? तो गाँव के जमींदार हला गुनेश्वर बाबू। ये तो नहीं याद रख भी एकदम खट खट एकदम मारना परीक्षा में। और हमार आशा हो 100 में 100 लानी हो बस, और बाद तो रिजल्ट एकदम 100 में 90% फिक्स हो। इधर 100 और इधर 90 और उधर 105, ये 100 एकदम फिक्स। एक दिन कटअप बनाबो, हम देखियो एकदम तोनी के बढ़िया से सोच रहा है कितना कितना कटअप बनाबो। एक दिन एगो वीडियो बना देबो कटअप के, और 100% दोस्त वही कटअप रहेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप पढ़ते जाइए, मेरे से आप जुड़े हैं तो आप मेरे पे बिलीव रखिए दोस्तों। मैंने हर एक चीज़ को कंप्लीट करा के आपको तैयार करके एग्जाम में आपको भेज दूंगा। दामोदर हार जोते ना गेल तो गुनेश्वर बाबू की भेलै? तो गुनेश्वर बाबू एड़ीक लोहर काँप चढ़ गया। मतलब तो इतना गुस्सा चढ़ा कि उसका एड़ी का जो गुस्सा था वो आप, तो जे एड़ी गुस्सा हले दोस्तों उठा कि बोले मथुआम चढ़ गए। तो इसको बोला गया है गुनेश्वर बाबू एड़ी की लहर कपार चल गए। मतलब इतना में नहीं बोलता है कि गुस्सा तो मेरा एकदम दिमाग में खनखना गया इतना, तो वही इसमें बोला गया। जैसे बोला ना कि दामोदर हार जोतल ना गेल तो गुनेश्वर बाबू की भेला? तो गुनेश्वर बाबू एड़ी का लहर कपार चढ़ गई।
मतलब इसमें बोला गया कि इतना उसको गुस्सा आया कि का ना का हो जाएंगे। दामोदर के कौन कक्षा से छात्रवृत्ति मिला है? तो 7वां से दोस्तों मैट्रिक तक। क्यों मिलता था? क्योंकि ये हरिजन थे। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। दामोदर आपन दरोगा का रिजल्ट कैसे जान ले? तो पेपर पढ़ के दोस्तों। ये बोल देंगे साइट पे देख के, तो उसका घर कॉल लेटर भेज के नहीं, पेपर पढ़ के दोस्तों जान ले। इगलनी तो याद कराबो, क्वेश्चनवा कहाँ जीतो देख लो बेटी हमू। ये दोस्तों आपके कंप्लीट हो गए। और ऑडियो फॉर्म में आपके आज क्या रहेंगे? आज दोस्तों ऑडियो फॉर्म में आपके आज ऑडियो फॉर्म में रहेंगे किताब परिचय दोस्तों, इसलिए आप अंत तक जरूर देखेंगे। ऑडियो फॉर्म में किताब रहेंगे और क्या क्या? छैयर, स्वर्ण माटी, खोटा निबंध, चाभी काठी, ये 4 का आपके शॉर्ट परिचय रहेंगे, इसीलिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। अब यार दोस्तों हमने चाभी काटी एगो नाटके पढ़ना हो तो एगो नाटक एकदम बढ़िया से पढ़ लेना हो। और बाद जखनी MCQ लगाबी ने खट खट MCQ लगतो, इसलिए टेंशन ना लेना हो। और आज योद्धा है तो एकदम पूरा मैराथन, आज योद्धा के एकदम देखे के एगो पारबो खत्म करिए देबो एकदम। तो चल हमने चाभी काठी हमने देखी चाभी काठी ई की लागो दोस्तों। चाभी काठी इटा नाटक लागो, इटा याद रखियो। चाभी काठी तोरा पूछ देतो सबसे पहले क्या है ये, तो दोस्तों ये नाटक है। कौन है? ये नाटक है। तो तो नहीं याद रख भी, चाभी काटी नाटक है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले चाभी काठी काठी कैसन नाटक है गए? तो दोस्तों ये चाभी एक होते हैं, ताला एक ही चाबी से खुलता है, तो क्या है? एकांकी नाटक है। तो चाभी काठी के लिखवैया के हक है? तो दोस्तों चाभी काठी श्रीनिवास पानोरी जी लिखे हैं। और इसके बारे में तो अब इतने सारे मैंने बता दिए, श्रीनिवास पानोरी, विश्वनाथ दोसंदी राज, इस सब को मैंने बहुत बार पढ़ाया है और इतना बार पढ़ा दूंगा दोस्तों कि एग्जाम में आपके टेंशन नहीं रहेंगे। चाबी काठी कैसा रचना लागे? सबसे पहले मैं बता दूं क्या है, नाटक है। चाबी काठी नाटक रचना लागे काल बता। तो 1970 से 80 तक के दशक के अगर काल बोलल गेल है चाबी काठी नाटक के रचना के काल पूछ दे तो 1970 से 80 तरह मारना हो। समझ गए दोस्तों? चाबी काठी नाटक प्रकाशन बच्छर अगर आपसे पूछ लूँ तो दोस्तों चाबी काठी के नाटक का प्रकाशन बच्छर दोस्तों 2006। चाबी काठी नाटक के प्रकाशन बच्छर 2006, इटा आप याद रखियो। चाबी काठी नाटक का प्रकाशन का कहाँ से भेला है दोस्तों? ये प्रकाशन आपके हुए कहाँ से दोस्तों? चाबी काठी नाटक का प्रकाशन बालाडी खोट्टा कमेटी बोकारो, बालाडी खोट्टा कमेटी बोकारो से चाबी काठी नाटक का प्रकाशन भया है। इठो आप याद रखियो। चाबी काठी नाटक का प्रकाशन बालाडी खोट्टा कमेटी बोकारो, बालाडी खोट्टा कमेटी बोकारो। तो कैसे याद रखबी दोस्तों? तो चाबी में हम बाली में चाबी फंसाए के रखबो, इस तरह याद रखबी। बाली में हम चाबी फंसाए के रखबो तो दोस्तों ब से बाली को चाबी, मतलब चाबी काठी बालाडी खोट्टा कमेटी। और चाबी काठी नाटक के संपादक भूमिका कौन है? तो संपादक भूमिका दोस्तों कौन है? तो गिरधारी स्वामी आकाश खूंटी। दोस्तों आपके गिरधारी गोस्वामी, इसका उपनाम है आकाश खूंटी, तोनीटा याद रखबी। देखिए दोस्तों चाबी काठी नाटक के अंक की संख्या, हम लोग एक ही को चाबी जानते हैं इसलिए एक अंक है, एकांकी है इसलिए उसको बोले एकांकी, क्योंकि चाबी एक ही से खुलता है ताला, इसलिए एक। चाबी काठी नाटक में कुल दृश्य कितना है दोस्तों? 20। आपके 20 रूम है और 20 को ताला मारे हुए हैं, इसलिए 20 रूम में आप देखेंगे जाके तो दृश्य बोल देंगे तो 20। चाबी काठी नाटक के को पात्र रखे दोस्तों? तो 19 को पात्र रखे, 19 को पात्र रखे, इटा तो नहीं याद रखबी। चाबी काठी नाटक में पुरुष के गो हक है? तो दोस्तों 14 पुरुष और 5 स्त्री, 14 पुरुष 5 स्त्री और पात्र हक है 19 और दृश्य हक है 20। दृश्य 20, पात्र 19, पुरुष 14, नारी 5, कुल दृश्य 20, आपके पात्र 19 और नाटक में पुरुष 14 और नारी 5। दोस्तों तोहनी एकदम याद करा कि तोहनी एकदम हम छोड़बो, ये लोग ना छोड़बो, 100 में 100 लाना हो। चाबी काठी नाटक का संपादन सहयोगी क्या था दोस्तों? तो संपादन सहयोगी बोलेंगे तो श्याम कृष्ण हमेशा सबको सहयोग करते हैं। कृष्ण भगवान, श्याम भगवान सबको सहयोग करते हैं, कोई भी दुख विपत्ति में रहते हैं, इस तरह से इसको रायाग श्याम सुंदर केवट। इसका उपनाम अगर मैं पूछ दूँ दोस्तों तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे श्याम सुंदर केवट का उपनाम क्या है? तो रवि इसका उपनाम है। चाबी काठी नाटक के उद्गार के लिखवैया हक है रामलीला रवानी। उद्गार दोस्तों राम भगवान सबके उद्गार करते हैं और कृष्ण भगवान हमारे श्याम भगवान जो है हमारे सबके सहायक करते हैं, सबके आपके सहायता करते हैं, इस तरह याद रखेंगे। चाबी काठी नाटक का उद्गार का है दोस्तों? तो रामचंद्र जी उद्गार करते हैं सबके।
नेक्स्ट देखिए, दो शब्द चाबी काठी नाटक के कह दिले। तो दोस्तों उसके अर्जुन पानोरी है, उसके जो शिवना पानोरी जी का बेटा जो है, श्रीनिवास पानोरी जी का बेटा अर्जुन पानोरी है, वो दो शब्द दे दिए, पापा को डायरेक्शन दे दिए कि पापा आप इस तरह करो, आप इस तरह कर लो पापा। तो वो डायरेक्शन जैसे दो शब्द दिए ना, तो पानोरी जी सोचे चलो मेरा बेटा है उसी का नाम दे देते हैं। तो दोस्तों दो शब्द में चाबी काठी में पूछ लूँ आपसे, ये दोस्तों अर्जुन पानोरी उसके बेटे जी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चाबी काठी नाटक के प्रथम प्रकाशन पानोरी जी के कदिया पुण्यतिथि में भेला है। तो दोस्तों 21वें पुण्यतिथि 2006 में आपके इसके प्रकाशन हुए थे। आप ये भी याद रखेंगे, प्रथम प्रकाशन भेल है। चाबी काठी नाटक कैसन प्रकार के नाटक है? तो मैंने दोस्तों बता दिया है कि एक चाबी से ही सारे ताला तो एक ही चाबी से खुलते हैं, एकांकी। इस तरह से आप याद रखें, कभी नहीं भूलेंगे। चाबी काठी नाटक के नायक के हला, तो हर हर शंभु शंभु, तो शंभु। चाबी काठी नाटक के नायक के हला दोस्तों, तो शंभु जी थे। नायक हीरो तो शंभु जी होते हैं। सहयोगी, सहयोगी संपादक बोलेंगे तो आपके सहयोगी और क्या करते हैं, सहायता कौन करते हैं, कृष्ण जी करते हैं, श्याम जी करते हैं। तो श्याम सुंदर केवट इसे याद रखेंगे। और उद्गार रामलीला रवानी, आप ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों चाबी काठी नायक था, हीरो था, शंभु थे। शंभु के माँ का नाम ला गए तो सुहागी। शंभु के माँ कौन थे दोस्तों, सुहागी। इस तरह से आप याद रखेंगे, शंभु के माँ सुहागी थी। चाबी काठी नाटक में शहरी युवक क्या है, तो राधो और रतिराम दोस्तों, ये आपके शहरी युवक थे। राधो और रतिराम सहयोगी, आपके सॉरी सहयोगी नहीं, चाबी काठी नाटक में शहरी युवक कौन थे, राधो और रतिराम, ये आप याद रखेंगे। कालूराम, कालूराम दोस्तों, कालूराम की लटेत के रहे सिंह जी और संतु। कालूराम के लटेत के रहे सिंह जी और संतु दोस्तों, लटेत रहे। गाँव एक बूढ़ा ककरा कहल गेल है, तो बाबा का दोस्तों, टुंगरी बाबा नहीं होते हैं, वो आपके बाबा। गाँव एक बूढ़ा ककरा कहल गेल है, तो दोस्तों बाबा। चाबी काठी के नाटक में ग्रामीण के रहे, तो जादू खेपा और समरी, ये दोस्तों आपके ग्रामीण रहे। कौन, जादू खेपा समरी, जादू खेपा समरी, ये आप जरूर नोटिस करेंगे। आपको एग्जाम ये पूछ सकते हैं दोस्तों, ग्रामीण कौन था। और आप एक ये पूछ सकते हैं आपको, लटेत के रहे सिंह जी, 100 से सिंह 100 से संतु, ये आप याद रखेंगे। और आपके शहरी पूछ सकते हैं राधो रतिराम, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कालू राम के मुंशी रहे, तो दोस्तों ये आपके फकीरा था। कालू राम के मुंशी कौन थे दोस्तों, ये आपको फकीरा था। कालू राम के मुंशी, तो मुंशी रहते तो फकीर ही रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह याद रखेंगे आप, कालू राम के मुंशी के हल, कि दोस्तों फकीरा हल, दोनों ईटा याद रखबी। के विदुवस हल चाबी काठी में, दोस्तों मोती। विदुवस के हल चाबी काठी में, तो ये विदूषक हल दोस्तों, मोती। आप इटा तोनी याद रखबी। विदूषक के हल चाबी काठी में, ये मोती हल दोस्तों। कालू राम के बेटा के की नाम लागा है, तो रोहन। आप तोनी तो याद रखबी। कालू राम के बेटा की नाम हल दोस्तों, ये रोहन थे। कालू राम के बेटा का नाम रोहन। ये एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। कालू राम के बेटा का नाम रोहन और कालू राम का मुंशी का नाम फकीरा। बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपके हर एक चीज को आपके मेंटल में एकदम बैठ जाए, ताकि आप दोबारा जब पढ़ें, अब जब एमसीक्यू लगाएं तो 100 में 100 एमसीक्यू लगे दोस्तों। इसलिए मैं आप सोचा हूँ कि धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और सारे चीज को अच्छे से एकदम आपके दिमाग में सेट कर देंगे बस। विदूषक के जैनी के नाम हल चुटकी माय। देखिए दोस्तों, विदूषक जैनी के माय दोस्तों चुटकी राम थे, इसलिए मैं अब स्पीड में पढ़ाना छोड़ दिया हूँ। विदूषक के जैनी का नाम है चुटकी राम दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। एक छिकित जैनी रहे, तो शिक्षित जैनी दोस्तों, छिकित लिख दिए हैं, तो शिक्षित इसको बोलते हैं, खोटा में हिंदी में शिक्षित बोलते हैं। ये दमयंती, ये आप जरूर याद रखेंगे। आपको सजाने दे देंगे, कौन शिक्षित जैनी हल है, तो कौन विद्वंस जैनी हल है, तो विद्वंस कहले दोस्तों, चाबी काठी विद्वंस हल मोती। के शिक्षित जैनी हल है दमयंती। के हल है ग्रामीण ने। उस तरह आपको मिलाने दे देंगे तो आप इधर उधर हो जाएंगे। एगो दलाल औरत हल कर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट। एगो दलाल हल कर्मी, ये क्वेश्चन आपके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एगो दलाल औरत हल कर्मी, कि नाय भेले मान और सम्मान नाय मिले टाका। दोस्तों इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास टाका नहीं रहेंगे, आपके पास रुपया नहीं रहेंगे, आपके पास पैसा नहीं रहेंगे, तो आपको वो जो इज्जत मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों। इसी वजह से रुपया कमाना सबसे बड़ा है।
लेकिन अभी दोस्तों टाइम इज़ मनी, अभी रुपया नहीं, टाइम इज़ मनी। आपका अभी रुपया है, आपकी क्या है, आपके समय है दोस्तों, इसलिए समय को सदुपयोग करेंगे आप। बाबा के नाय भेल मान और सम्मान नाय मिलल तो टाका। बाबा से की पूछू है कि कालूराम ये तो बड़ा धनी कैसे भे गेल। तो दोस्तों उसके जो नाती थे ना, वो आपके पूछते हैं कि बाबा से पूछो है कि कालूराम इतने बड़ा धनी कैसे भे गेल दादा। ये दोस्तों इसके नाती पूछते हैं। देखिए उसके बाद कौन महीना कालूराम गाँव आयल हते। दोस्तों जेठ, ये भी आप याद रखेंगे। कौन महीना कालूराम गाँव आयल रहते, दोस्तों जेठ में ये गाँव आए थे। नेक्स्ट देखिए, कालूराम कौन काम कर हलै, सूद में टाका लगवे भोरी कर दुकानदार बढ़ गेन हथिन दोस्तों। तो देखते इसमें आपके नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, बोले हैं शंभू काम कर हथिन लग हथिन धनबाद। शंभू काम कर ले गला हथिन दोस्तों, ये आपके धनबाद में गए थे शंभू। कौन गए थे, शंभू धनबाद। आप ये भी याद रखेंगे, कहाँ गए हथिन, धनबाद। शंभू काम करल कहाँ गए हथिन, धनबाद। के कहा है कि इस जिले के लोग बड़ी कोढ़ी हवा है। तो दोस्तों जो शहरी युवक थे राधो, ये बोलते हैं कि इस जिले के लोग बहुत कोढ़ी होते हैं, ये राधो बोलते हैं। शंभू केते पढ़ा हल है दोस्तों, तो बीए पास। शंभू जो है बीए पास करा हथिन। शंभू कोकर स्कूल में काम मिल गला हथिन, तो रतिराम उसके दोस्तों आपके रतिराम के स्कूल में इसको काम मिल गए थे। रतिराम शंभू के केते रुपया घर भेजे खातिर, 200 रुपये। रतिराम शंभू के केते रुपया घर भेजे खातिर दिला हथिन, तो दोस्तों 200 रुपये। जब इसके यहाँ पे काम करने लगे आपके शंभू, तो उसको 200 रुपये देते घर भेजने के लिए पैसा। कालूराम कौन चुनाव में डंडाल हलै, तो दोस्तों ये मुखिया। आप ये भी याद रखेंगे, दे देंगे मुखिया, मंत्री दे देंगे आपके एमएलए। तो दोस्तों ये मुखिया के चुनाव में खड़ा भेल हलै कालूराम। इतना तो नहीं एकदम याद रख भी। मोती के बेटा बेटी के नाम लागे, तो चुटरा और चुटरी, ये आप जरूर नोटिस करेंगे। चुटरा और चुटरी दोस्तों उसके क्या नाम है, बेटा और बेटी के नाम है। तो मोती मतलब कौन थे, विदूषक थे, उसका बेटा का नाम चुटरा और बेटी का नाम चुटरी। आप ये भी याद रखेंगे। शंभू स्कूल के नौकरी छोड़ कौन काम कर हथिन, दोस्तों गांव घर के और समाज के। क्या बोलते हैं, शंभू स्कूल के नौकरी जब छोड़ दिए, वो दोस्तों गांव घर और समाज के जो है वो आपके काम करने लगे। शंभू ककरा इलाज करवे खातिर डॉक्टर हियाँ गेल हथिन, तो रमुआ बहू के। किसको दोस्तों, रमुआ बहू के। आप ये नोटिस करेंगे इस क्वेश्चन को, किसको, तो रमुआ बहू के। शंभू ककरा इलाज करवे खातिर डॉक्टर हियाँ गेला हलै, तो रमुआ बहू के दोस्तों। कोकर मरल पर शंभू भोजक व्यवस्था ना होय दिले है। सोमरा बूढ़ा जो था, क्या बोल रहे हैं, ककरा मोरे पर शंभू भोजक व्यवस्था ना होय दिला दे है, ना देवल दे है तो सोमरा बूढ़ा का। के अपन खेत 7 बछर खातिर कालूराम के दे देते, तो समरी दोस्तों, कौन, समरी। समरी के मन के खेत कालूराम के दे हथिन 30 मन के खेत दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे, 30 मन के खेत। ककरा रागा टुटुक खेतवा चोर कटैल ले लय, दोस्तों मंगला के। ये दोस्तों मंगला के जो खेत हैं वो क्या करते हैं, चोर जो है काट लेते हैं। ककर रागा खुटुक खेतवा चोर काट ले ले, ये दोस्तों मंगला के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके ककरा छोड़ सोसारायर ओके लागल और ओकर बहु बैतरे हते, मंगला के दोस्तों। क्या बोलेंगे इसमें, देखिए आप, ककरा छोटा अपने बेटा ससुरायर ओगरे लागत आर कोकर बहु बहरे रहत, ये मंगला। कांग्रेस उम्मीदवार पंचानन बाबूक मीटिंग कहाँ रहते है, पीपर टाइम में दोस्तों। आप ये याद रखेंगे किसके, तो पंचानन बाबू के। ये जो है कांग्रेस उम्मीदवार थे, आप ये याद रखेंगे। वो लड़े थे मुखिया में, अरे क्या लड़ेंगे, कांग्रेस उम्मीदवार पंचानन बाबू मीटिंग कहाँ रहे, तो पीपर टाइम में दोस्तों इन लोग का मीटिंग रहते हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे। कलूराम ककर से बंदूक लेके गोटे चढ़ जाते थे, कोठे चढ़ जाते थे, तो दोस्तों ये आपके मोहन के। कालूराम ककर से बंदूक लेके कोठे चढ़ जा है, तो मोहन के बंदूक लेके दोस्तों कोठे में चढ़ जा है। शंभू गांव में ही बनवाए खातिर चंदा लिए कालूराम के पास आयल रहत। स्कूल दोस्तों बनाने के लिए ये जो शंभू गांव में ही
मतलब स्कूल बनाने के लिए कालू राम के पास चंदा लेने आते हैं और वो 10 टका दे देते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। शंभू स्कूल बनवे खातिर कालू राम के नाम से कितने टका काटे दोस्तों, लेकिन ये आपके 500 रुपये काट देते हैं, लेकिन वो इतना ही रहता है तो इसको 10 टका देता है। कालू राम के बच्चर आगू आवे आयल रहथिन 40 बच्चर पहले। कालू राम केते बच्चर आगू गांव आयल रहथिन तो 40 बच्चर पहले, इसे तो याद रखबी। कालू राम जो है जाए के बात कर रहथिन दोस्तों तो काशी। कालू राम कहाँ जाके बात कर रहे हैं दोस्तों, ये आपके काशी जाने के बात करते हैं। कालू राम अपन चाबी काठी ककरा दे है तो दोस्तों शंभू के देते हैं। ककरा दे है, शंभू के दे है, इटा तो नहीं याद रखबी। शंभू के बाप मर गए हल जखन शंभू 10 बच्चर से कम हल। ये आप नोटिस करेंगे कि वो जब मर जाते हैं कब, शंभू के बाप मर जा है जखन शंभू 10 बच्चर से कम हल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, के भीख मांगते मांगते गांव आयल हल। तो दोस्तों कालू राम जो है आपके भीख मांगते मांगते गांव आए थे। के भीख मांगते मांगते गांव आले हल तो कालू राम दोस्तों। श्रीपति ककरा बिहा के लेल टाका कालू राम से मांगा है तो भतीजा से दोस्तों। क्या बोले, श्रीपति ग्रामीण जो है कोकर बिहा के लेल टाका कालू राम से मांगा है तो भतीजा का। नेक्स्ट देखिए आप, शंभू ककरा कालू राम के शोषण से मुक्त करा है तो मंगला समरी और दोस्तों किसको, मंगला समरी और श्रीपति को। चुटराक बापेक पश्चिमी रहन सहन सीखे पर कौन कटाक्ष करा है तो दमयंती दोस्तों। कौन, आपके दमयंती। नेक्स्ट देखिए, शंभू के पढ़ावे लेल शंभूक माय की बेचत है तो खेत बाड़ी दोस्तों। शंभू के पढ़ावे के लेल शंभूक माय जो है खेत बाड़ी बेच देते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। भीख मांगते मांगते जखन कालू राम आयल रहे तखन मैतर सबके कौन काम कर दे है तो दोस्तों गोरखिया कर हल। गोरखिया कर हल, क्या हो जाएंगे इसका आंसर, आपके गोरखिया कर हल दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्या है, केते बछर बीतलो बादू कालू राम समरी खेत ना छोड़ले तो 10 बच्चर जो है आपके बीच जाते हैं, फिर भी जो है कालू राम जो है समरी का खेत नहीं छोड़ता। बहुत ये गजब का इंसान था। नेक्स्ट देखिए आपके, समरी जेनी ककर से अपन खेत छोड़वा खातिर ककरा उपाय कर है तो शंभू से। दोस्तों क्या बोले हैं कि समरी जो है, समरी जेनी ककरा से अपन खेत छोड़वाए खातिर ककरा उपाय कर है तो शंभू से बोलते हैं उपाय कर दो कि मेरा 10 साल हो गए हैं फिर भी ये मेरे जो है कालू राम जो है खेत नहीं छोड़ रहे हैं। स्कूले बनवे खातिर कालू राम कितना टका पैसा दिलक तो दोस्तों 10 टका देते हैं, लेकिन वो 500 रुपया लिखते हैं यानी 10 टका दे है। कालू राम के मुंशी के हल है दोस्तों, जानते हैं ये फकीरे थे, फकीरा। कालू राम ककरा मंगला गाय गोरू खेत के आने कहा है तो दोस्तों सिंह जी को, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, धनी राम कौन चुनाव में डाडाल हल है तो दोस्तों धनी राम जो है आपके एमएलए में है। यहाँ से आपको पूछ सकते हैं पहले कौन चुनाव में थे तो मुखिया, उसके बाद कांग्रेस के चुनाव में, मंत्री चुनाव में खड़े हुए, अब दोस्तों धनी राम एमएलए के चुनाव में खड़ा होते हैं। यही सब क्वेश्चन दोस्तों आपके फंसाएंगे, क्योंकि चाबी काठी नाटक एक ही है, इसको इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसे दे कहीं भी तो ये छूटे नहीं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए हम लोग, और आज का अभी सेशन में ऑडियो फॉर्म में भी होगा दोस्तों, उसको आप जरूर देखेंगे, क्योंकि मैंने सोच रहा हूँ कि हर तरफ से चैप्टर को कंप्लीट करना है दोस्तों और बार बार ख़त्म करना है, ताकि आपके जहनो दिमाग में चीज़ें घूमने लगे। हमने धरती सोना को उगले है, क्या बोला गया है, और कम समय में, ये बड़ी बात है, कम समय में आप इतना कुछ पढ़ रहे हैं। हमने धरती सोना उगले है, देखिए दोस्तों हमने धरती सोना उगले है और किंतु मजाल कि जे एक टोना उठाए ले है क्या कोई, शंभू बोलते हैं कि हमने धरती सोना उगले है किंतु मजाल कि जे एक टोना उठाए ली है, कहल शंभू। कालू राम पहले के सूद में श्रीपति से की मांगो है तो दोस्तों सूद में श्रीपति से खस्सी मांगते हैं। कितना एकदम देखिए गजब के इंसान है कालू राम। कालू राम पहल के सूद से श्रीपति से की मांगो है खस्सी। मोती मैंने चुटरा के बाप, मोती ऑफिसे बन गेल रहे साहेब, क्या बन जाते हैं दोस्तों ये साहेब। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए क्या बोले गए हैं कि आप जैसे जो विलायती भाषा बोली भाषा चल ढाल रहन सहन के शान देखते हैं, क्या कहल के दमयंती कहते हैं
ये आपके शिक्षित है, इसलिए दमयंती कहती है कि आप जैसे जो विलायती बोली भाषा चाल ढल रहन सहन में शान दिखते हैं, क्या कहलका है, दमयंती कहलका है दोस्तों। या तो एकदम याद रखबी। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध सुदेक शुद्ध तकर शुद्ध तकर शुद्ध तकर शुद्ध देते देते हमर दियो हाथ खड़ा भय गेल, ताव तोर वसूले नाय भेले। दोस्तों ये मंगला कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं। शुद्ध सुदेक शुद्ध शुद्ध सुदेक शुद्ध शुद्ध देते देते हमर दियो हाथ, नहीं बोलते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जिस तरह वो डायलॉग मारते हैं सनी देओल, इसी तरह बोलते हैं शुद्ध सुदेक शुद्ध शुद्ध तो शुद्ध देते 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 हमारे ये मंगला बोलते हैं दोस्तों। ये आपके एग्जाम में पूछने की बहुत संभावना बढ़ जाता है कि जनता साहेब से एक मत हवे बात करा है। तो दोस्तों शंभू कहते हैं कि जनता सबके तो नहीं एक मत भेजो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मानुष, ये मानुष जो है, मानुष भेले हृदय चाही, मानुष भेले हृदय चाही, दिन दुखी ऊपर सियार चाही, आर नाय तो मनुष्य आर गोरु में फर्क नाय। ये शंभू सुहागी के बोलते हैं दोस्तों। क्या, मानुष भेले हृदय चाही, दिन दुखेक ऊपर प्यार चाही, और नाय तो मानुष और गेरू में कोई फर्क नहीं। ये शंभू बोलते हैं सुहागी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बाबा मुखिया, दोस्तों बाबा मुखिया कहा, सरपंच कहा, एमएलए कहा, एमपी कहा, सब अपन पेट भरत जतन ककर चिंता ना। ये बोलते हैं जादू। कौन बोलते हैं दोस्तों, आपके के कहल का, तो जादू कहते हैं दोस्तों, ये चीज जादू कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके चाबी काठी नाटक में नायक के चरित्र कौन झारखंड नेता से मेल खाए, तो विनोद बिहारी महतो से। चाबी काठी ककर लेखक श्रीनिवास पानोरे और कौन झारखंडी के नेता संगी है, तो विनोद बिहारी महतो। दोस्तों आप ये याद रखेंगे। चाबी काठी नाटक कौन विचारधारक रचना लगे दोस्तों, तो ये जनवादी है, समाजवादी है और ग्रामोद्यान है। ये आप याद रखेंगे। कौन विधा का है, तो जनवादी है, समाजवादी है, ग्रामोद्यान है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बेटा तोरा झूठे तो पढ़ले रहे की कहलाए, तो सुहागी शंभू के कहलाए दोस्तों कि बेटा तोरा झूठे एते पढ़लो रे की कहलाए, तो सुहागी दोस्तों ये शंभू के कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, सांपे 20 झर मकिन गरीबे 20 नाय झर है। ये कहल के तो शंभू अपने अपन मने कहल के। क्या, सांपे 20 झरो मकिन गरीबे 20 नाय झरो हो, ये शंभू अपने मने कहल के। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोले गए हैं कि शंभू जो है ककरा कहल के कि जनता के सेवा ओहे करे पारे जकर ऊपर लक्ष्मी माई के कृपा हके। ये जनता सब कहल के। कालू राम ककरा कहल के कि जनता के सेवा वह कर पारे जकर ऊपर लक्ष्मी बसे है, ये जनता सब के कहल के। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके हैं, समरी के खातिर 30 मन खेत के 7 बच्चर खातिर दे है, तो नुनुक बापे भोज खातिर दोस्तों। समरी के खातिर 30 मन खेत के 7 बच्चर खातिर दे है, तो नुनुक बापे भोज खातिर। कालूराम ककर ले कहल के कि पंचायत ऑफिसटा खोले और चाय बना के ले आन। ये धनीराम कहते हैं दोस्तों, आपके धनीराम कहते हैं कि कालूराम ककर ले कहल के कि पंचायत ऑफिस के खोल और चाय बना के ले आन। ये धनीराम कहते हैं। एगो गरीब जनी बेटी जकरा कालूराम के शोषण से के बचवा है, तो दोस्तों ये आपके शंभू बचाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। मोती पहल की काम कर रहा है, दोस्तों ये किरानी थे। क्या थे, किरानी थे। मोती के बदली कौन ठिनेक ऑफिसे भेल रहत, ये दोस्तों पटना में, आप ये भी याद रखेंगे। मोती के बदली कौन ठिन भेला है, ये दोस्तों पटना में, आप ये भी याद रखेंगे। भगवान कोकरो बेटा दे तो शंभू ऐसा वाह रे बेटा, अपन संगे गोटे गांव नाम इंजोर कर दिला, कोकर कहल लागे। दोस्तों ये जो खेपा रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि भगवान सबसे मनाते हैं कि शंभू जैसा बेटा दे जो संगे गाँव घरे सब के इंजोर कर दिला। तो दोस्तों इतना याद रख भी। नेक्स्ट देखते हैं, मोती अपन जेनी के गिदोर सब के की नाम से डाक कर रहा है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं बेबी। मोती अपन जेनी के गिदोर सब के की नाम से डाक कर रहा है, तो बेबी। मोती अपन जेनी के अपने की नाम से डाका है, साहेब। क्या दोस्तों, ये साहेब बोल के बुलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोती अपन जेनी के कौन नाम से डाका चाहे,
मैम साहब, ई सोचते कि हम बोलेंगे मैम साहब। मोती अपन जिनके कौन नाम से डाकल चाहे है, तो मैम साहब। कौन दृश्य धनीराम कालू कर चर्चा भेल है। तो दोस्तों ये 15वां दृश्य में आप याद रखेंगे, ये 15वां दृश्य में ये चर्चा किए गए हैं। कौन दृश्य मोती और चुटरी माय के वार्तालाप भेल है। दोस्तों ये 9वां में हुए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सबसे पहले है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके दोस्तों, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे छैयर। और छैयर के जितने इम्पोर्टेंट्स रहेंगे आपके सारे मतलब मेन चर्चे कर दिए जाएंगे छैयर कहानी के। आपके क्या है, किताब परिचय दोस्तों हम लोग करेंगे। छैयर कहानी की किताब परिचय दोस्तों करेंगे। और इसमें ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट होंगे दोस्तों। जो आपके छैयर, सोंद माटी, उसके बाद सोन माटी के बाद तो खोट्टा निबंध और चाबी काठी, ये 4 को दोस्तों शॉर्ट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए ऑडियो फॉर्म में होंगे। तो दोस्तों छैयर ये क्या है, मैं आपसे पूछ लो छैयर क्या है। दोस्तों ये कहानी संग्रह है, आप ये भी याद रखेंगे छैयर कहानी संग्रह है। लेखक मैं पूछ लूँ आपसे दोस्तों, चितरंजन महतो चित्रा दोस्तों लेखक परिचय है। प्रकाशक में पूछ लूँ कहाँ से हुए थे। दोस्तों ये 2 चीज़ से हुए थे, खोट्टा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ और जनजाति एवं क्षेत्र भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय से, आप ये भी याद रखेंगे। प्रकाशन वर्ष में पूछ रहा हूँ दोस्तों आपसे, तो दोस्तों ये 2004 में प्रकाशन हुए थे। अपन बात कौन देते हैं, तो चितरंजन महतो चित्रा जी ने लिखे तो अपना ही बात देंगे ना। एक बात कौन लिखे हैं, तो गोविंद महतो जंगली दोस्तों इसमें एक बात लिखे हैं। प्रस्तवाना में आपसे पूछ लूँ कौन लिखे हैं, तो ये दोस्तों ए.के. झा ने प्रस्तवाना दिए हैं। मंतव्य के दल है दोस्तों, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी इसमें मंतव्य अपना दिए हैं। लेखक परिचय में पूछ लूँ आपसे दोस्तों, ये आपके वासुदेव महतो ने दिए हैं। लेखक परिचय कौन दिए हैं, वासुदेव महतो। दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं एक बार ऑडियो की फॉर्म में दूंगा, एक बार आपके 1 लाइनर फॉर्म में दूंगा, और एक बार दोस्तों इसका MCQ करवा देंगे। तो सोचिए दोस्तों 3 बार जब एक ही चीज़ को होगा कितना आपके रिवीजन हो जाएंगे। और मेरा टारगेट है दोस्तों 100 में 100, बस आप मेरा साथ दें, आपको मैं 100 में 100 दिला के रखूंगा। इतना मेहनत दोस्तों आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, ताकि एक भी वो क्वेश्चन ना छूटे जो आपके एग्जाम में आए और आपसे नहीं बने। अगेन दोस्तों, छैयर लेखक चितरंजन महतो चित्रा, प्रकाशन खोट्टा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़, जनजाति एवं क्षेत्र भाषा विभाग रांची, ये दोनों से हुए थे। कहाँ से, एक रामगढ़ से हुए थे और दूसरा जनजाति क्षेत्र भाषा रांची से हुए थे। प्रकाशन वर्ष पूछ लो 2007, अपन बात चितरंजन महतो चित्रा, अपन बात चितरंजन महतो चित्रा, एक बात गोविंद महतो जंगली, एक बात गोविंद महतो जंगली। आप मेरे साथ जरूर बोलेंगे। प्रस्तवाना ए.के. झा, प्रस्तवाना ए.के. झा, मंतव्य गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी, मंतव्य गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। लेखक परिचय वासुदेव महतो, लेखक परिचय वासुदेव महतो। चलिए आप सोन माटी में आते हैं। ये सारे पढ़ लिए। सोन माटी क्या है, तो कहानी और कविता संग्रह। क्या है, कहानी और कविता संग्रह। कहानी कितना है, 10 है। कविता कितना है, 31 है। इसी वजह से सोन माटी कहानी कविता संग्रह। लेखक कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार। लेखक कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार। लेखक कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार। प्रकाशन कहाँ से हुआ है, जनजाति भाषा अकादमी रांची। कहाँ से, जनजाति भाषा अकादमी रांची। कहाँ से प्रकाशन, जनजाति भाषा अकादमी रांची। प्रकाशन वर्ष प्रथम 1990, द्वितीय 2017। प्रथम 1990, द्वितीय 2017। 2 शब्द राम, राम में भी 2 शब्द है, रामदयाल मुंडा। 2 शब्द रामदयाल मुंडा, 2 शब्द रामदयाल मुंडा। अगेन सोन माटी कहानी कविता संग्रह। लेखक डॉक्टर विनोद कुमार, लेखक डॉक्टर विनोद कुमार। प्रकाशक जनजाति भाषा अकादमी रांची, प्रकाशक जनजाति भाषा अकादमी रांची। प्रकाशन वर्ष 1990, प्रकाशन वर्ष प्रथम 1990, दूसरा 2017, दूसरा 2017। 2 शब्द रामदयाल पांडे। अब एक तो खोट्टा निबंध। लेखक डॉक्टर बी.एन. ओहदार, लेखक डॉक्टर बी.एन. ओहदार, लेखक डॉक्टर बी.एन. ओहदार। दोस्तों प्रकाशक जनजाति भाषा अकादमी रांची, प्रकाशक जनजाति भाषा अकादमी रांची। प्रकाशन वर्ष 1990 और 17। तो दोस्तों सोन माटी और खोट्टा निबंध जो है प्रकाशक और प्रकाशन एक ही साथ हुए थे दोनों। देखिए सोन माटी में प्रकाशन जनजाति भाषा अकादमी रांची और खोट्टा निबंध में प्रकाशक जनजाति भाषा अकादमी रांची। सोन माटी का प्रकाशन 1990, खोट्टा निबंध का पहला प्रकाशन 1990, दूसरा प्रकाशन सोन माटी में 2017, खोट्टा निबंध दूसरा प्रकाशन 2017। कितने अच्छे हैं दोस्तों। देखिए आप कॉम्बिनेशन से पढ़ेंगे तो आप भी एक भी सवाल आपके छूटने का ये नहीं रहेंगे। देखिए अब चाबी काठी आते हैं। क्या है दोस्तों, ये नाटक है। चाबी काठी क्या है, नाटक है। चाबी काठी क्या है, नाटक है। एकांकी नाटक अभी तुरंत पढ़े। लेखक कौन है, श्रीनिवास पानूरी।
लेखक कौन है? श्रीनिवास पानोरी। प्रकाशक बालाडी खोटा कमेटी बोकारो। प्रकाशक बालाडी खोटा कमेटी बोकारो। प्रकाशन वर्ष 2006। प्रकाशन वर्ष 2006। प्रकाशन वर्ष 2006। दो शब्द उसके बेटे अर्जुन पानोरी। दो शब्द अर्जुन पानोरी। भूमिका कौन लिखे हैं? गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। संपादक सौदी श्याम जी। संपादक सौदी श्याम सुंदर केवट रवि। संपादक सौदी श्याम सुंदर केवट रवि। उद्गार में आपसे पूछ लूँ तो रामलीला रवानी। उद्गार में आपसे पूछ लूँ रामलीला लगवानी। दोस्तों ये 4 थे, 4 मैंने रिपीट कर दिए। मैं आप बोलूंगा तो और एक बार आप जोर बोलेंगे। छैयार लेखक चिरंजीव महतो। प्रकाशक खोटा भाषा साहित्यिक अकादमी रामगढ़। और दूसरा बोलेंगे तो ये रांची से थे। प्रकाशन वर्ष 2007। अपन बात चिंतन चित्रा। एक बात गोविंद महतो जंगली। प्रस्तावना दोस्तों A.K. झा। मंतव्य गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। लेखक परिचय वासुदेव मोहता। स्वर्ण माटी क्या है? तो कहानी और कविता संग्रह। लेखक कौन? विनोद कुमार। प्रकाशन जनजातीय भाषा अकादमी रांची। प्रकाशन वर्ष पहला 1990। दूसरा 2017। खोटा निबंध B.N. ओहदार। प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी रांची। प्रथम 1990। दूसरा 2017। चाबी काठी दोस्तों श्रीनिवास पानोरी। प्रकाशक बालाडी खोटा कमेटी बोकारो। प्रकाशन वर्ष 2006। दो शब्द अर्जुन पानोरी। भूमिका संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। संपादक सौदी श्याम सुंदर केवट रवि। और उद्गार में पूछ लो दोस्तों चाबी कांटे के तो रामलीला रवानी। ये सारे दोस्तों इतने सारे मैंने रिपीट करवा दिए इतने बार, तो आपके दोस्तों एग्जाम में आपके छूटने की संभावना नहीं रहते हैं। आपके 5-5 मिनट का ऑडियो फॉर्म भी रहेंगे, उसके बाद वन लाइनर देखेंगे, उसके बाद MCQ देखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग देखते चले जाएंगे। तो जोहार दोस्तों, थैंक यू। बार बार आप वीडियो को देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। और 100 में 100 एक ही नारा दोस्तों, 100 में 100। जय हिंद, जय भारत।